गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सावन चल रहा है। मंदिर की सफाई की हूँ और ये धूप बत्ती वगैरह थोड़ा सा जलाई हूँ बच्चों को। उसके बाद मैं आज थोड़ा लेट हो गया था पूजा में। इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की बाकी और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। जो शाम की पूजा है, बच्चों को स्कूल से ले आई हूँ और 3 बजे लगभग बिद्दुम अपना होमवर्क करे और भी उनकी आवाज़ सुनी है। मैंने इसको 5 क्वेश्चन पूरा की। मैं स्कूल में इतना अच्छा ट्री बनाई, ये वाला कभी 1 इतना अच्छा बनाया, 5 इतना अच्छा बनाया, 4 क्यूट बना दिया। 4 क्यूट बना दिए। अब 4 है कहाँ? ये आइसक्रीम 4 है, 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 4 और 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 और ये देखो 1 1 ये 1 से मैच होएगा। हाँ, 2 और कुछ और आइसक्रीम ये 1 से मैच, ये 2 से मैच। मैचिंग भी कर लिए क्या? हाँ देखो टेक से मैच, 7 से मैच, 8 से मैच। वो तुम्हारी पेंसिल चली रही है 7 पे, 7 पे चली है। एक बार 7 कर लो। कैसा स्कूल में लिखे थे 5? बहुत अच्छा, मैं डेड बन गया था मेरा 5। ये कौन सा 5 है बेटा? मुझे इरेजर की जरूरत है तुम्हारे सब बॉक्स में। थैंक यू। इसी वाले बॉक्स में नहीं, इस वाले बॉक्स में नहीं, इस वाले। बच्चों के मुंह से उनकी आवाज़ सुनना वाकई में बहुत अच्छा था। उसके पहले हमने उसके बाद ही वो होमवर्क करा था। उसके बाद मुझे याद आया कि समी का पत्ता मैंने नहीं तोड़ा था। मैं तुरंत गई, समी पत्ता तोड़ के लाई और पूजा की तैयारी में मैं पूरी तरीके से लग गई, ताकि क्योंकि शाम के 7 बजे से मुझे आज अभिषेक करना था। बिल्कुल कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं कर लूँगी, पर सुबह से ही अचानक से कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि आपको भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, आज तुझे ये करना ही करना है। ये मैं मानती हूँ कि हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी से होता है। आज की पूजा भी उन्हीं की मर्ज़ी की देन है, वरना मेरा कोई भी मन नहीं था। पिछले साल मेरी फ्रेंड ने कहा था कि तुम ये अभिषेक कर लो, शिवरात्रि का तेरस है, शिवरात्रि है, सावन का शिवरात्रि है, तुम इसे करो। पर मैंने नहीं किया और इस बार न चाहते हुए भी मैंने कर लिया। फूल तोड़ के लाई हूँ। अपराजिता का फूल मैं लाइव वीडियो में भी तोड़ रही थी, कुछ कुछ और पत्ते तोड़ के लाई हूँ। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे और मैं लग गई थी पूजा की तैयारी में। नैन्सी भी आ गई थी। ये पोई का उसी टाइम पे मुझे ये पत्ता दिख गया था। मेरा बेटा देखिए क्या कर रहा है, बैग को पैरों में फंसा के चल रहा है। छोटी छोटी आदतें ये बच्चों को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पत्तों को मैं ले आई हूँ तुरंत। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। मैं साफ़ की और अभी मैं बना रही थी उड़द की दाल साग डाल के। साग भी आया था मेरा भथुआ, जो बड़े वाले होते हैं, उसको ये दाल वाल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लगभग 4 बजने का टाइम हो रहा है। मैं खाना इसीलिए जल्दी बना के रख रही थी क्योंकि पूजा में टाइम लगता है। और आज मैं उड़द की दाल में साग डाल के दाल और चावल बस यही बनाऊंगी, क्योंकि साथ में मैं बनाऊंगी गुलगुले। एक्चुअली मेरे पास मिठाई नहीं था और मैं ध्यान नहीं दी थी, पूजा का कुछ ऐसा था नहीं। मेरे हस्बैंड भी 2 दिन से नहीं थे, तो मैंने सोचा ही नहीं था पूजा का। लेकिन जब पूजा का मन आ गया तो मैंने सोचा, दोपहर में मैं अचानक से फिर आटा, थोड़ा सा मैदा और सूजी मिक्स करके दूध डाल के एक घोल तैयार कर ली कि मिठाई की जगह पे मैं इसे तैयार करूँगी। और ये घोल देखिए मैं उठा के सुबह दोपहर में मैंने घोला था और इसको रख दिया कि इसके पुए बना दूँगी। महादेव को पुए बहुत पसंद है। मेरी दादी, मुझे याद आता है कि सावन में ज़रूर सोमवार को ये चढ़ाती थी और कई बार मैंने खुद ही बनाया था ये। और दूसरों के लिए भी कई बार मैं बनाई, तो सोची थी कि इसको घी में बना लूँगी थोड़ा और बाकी बाद में मैं जैसे बना लूँगी, साफ़ से बना के रख लूँ। तो अब मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी में कुछ पूजा की तैयारी कर लूँ, क्योंकि घर में काम रहता है। जब आप घर का सारा काम आपको अकेले करना होता है तो फिर आपको अपने हिसाब से काम अपने टाइम पे मैनेज करना होता है। मैं पहली बार कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं मुझसे। लेकिन मैं अगर भगवान चाहें तो, क्योंकि हमारे चाहने से कभी भी कुछ भी नहीं होता, जो होता है ऊपर वालों की मर्ज़ी से होता है। तो बस अगर भगवान जी चाहें, महादेव चाहें कि नेक्स्ट ईयर मैं इनकी पूजा कर पाऊँ, तो थोड़ी बहुत जो गलतियाँ मैंने इस बार की है वो गलतियाँ नहीं होंगी। मैं 100% तो मैं नहीं कह सकती मैं, पर कोशिश करूँगी। पता नहीं क्या हो गया है कि अब मुझे लगता है कि मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो रहा है। ज़रूर कोई है जो हमसे करा रहा है। और ये छोटे छोटे मैंने 3 गुलगुले कहिए या मालपुए कढ़ाई में डाली थी, घी में बना रही थी। इसके बाद मैं रिफ़ाइन में बनाऊँगी। मेरे पास घी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस बार घी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। जहाँ पूजा का ज़रूरत है वहाँ पे मैं 7 गुलगुले निकाली थी। फिर रख के मैं चली गई थी नहाने
क्योंकि नहाने के बाद से फिर मुझे पार्थिव बनाना था। पार्थिव बनाने में भी टाइम थोड़ा सा लगता है, और आप अचानक से कुछ बनाओगे तो बहुत जल्दी तो बहुत अच्छा बन नहीं पाता। फिर मेरा मानना है कि भगवान ही सब कुछ है। जिसने दुनिया बनाई उसे हम बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम उन्हें एक रूप दे सकते हैं, वरना पत्थरों में भगवान किसने? कोई नहीं। पत्थर में भी हम भगवान मानते हैं। वही पत्थर सड़क बनाता है, वही पत्थर घर बनाता है, वही पत्थर भगवान मंदिर में भी जाते हैं। मैं नहा के तुरंत आई हूँ, पैर थोड़ा सूख गया तो मैं आलता लगाने लगी। मेरे घर में, मायके में कहा जाता है कि या ससुराल में भी, कि शंकर जी का पूजा पूरा तैयार होके 16 श्रृंगार के साथ करते हैं। ये मेरी सासू माँ का भी कहना है और मेरी माँ का भी कहना है। और 16 श्रृंगार में अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ है, सिंदूर, बिंदी, आलता, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आलता मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं, मैं पहले बहुत लगाती थी। अच्छा लगता है, पैर की सुंदरता ऑटोमेटिक बहुत सुंदर हो जाती है। बहुत अच्छा लगाने तो नहीं आता, पर जैसे तैसे लेट हो रहा था, मैं बस जैसे तैसे जल्दी जल्दी इसे लगा रही थी। अभी घर गई थी तो इसके पहले घर पे भी लगवाई थी। अच्छा लगता है सुंदर सा पैर जब आपके लाल लाल दिखते हैं। मैं शादी के बाद लगभग 6 महीने लगातार आलता लगाई हूँ। ये मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी सास को बहुत पसंद था, तो इसलिए मैं इसे लगाती ही रहती थी। जैसे तैसे करके मैं ये काम करके फटाफट उठी हूँ, बर्तन ली हूँ और पहुँच गई हूँ अपने गार्डन में। 1 गिलास पानी ली थी, मिट्टियों पे थोड़ा पानी डाली। ऑलरेडी बारिश हुई थी पहले की, तो थोड़ी गीली थी, लेकिन थोड़ा सा और उसमें नमी चाहिए थी। और काफ़ी दिनों बाद मैं वो पार्थिव बना रही थी। नॉर्मल ऐसे मैं शिवलिंग बना ले रही हूँ, बना के कभी कभी पूजा कर ले रही हूँ, लेकिन ये वाला मैं आज बना रही थी बैठ के। सीढ़ियों पे बैठी थी, बाहर बहुत घास है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको सीढ़ियों पे बैठ के और थाली रख के उसके ऊपर बना रही थी। मन में यही आ रहा था, जिसने दुनिया बनाई उसे क्या कोई बना सकता है? नहीं ना। उसे हम रूप दे सकते हैं। वो रूप चाहे जैसा भी हो, भगवान जी को ये बुरा नहीं लगेगा। हाँ, हमें पता है कि हमें कोशिश करनी है अच्छे से अच्छा हो, उनका रूप खराब ना हो। और रूप भाव से आना चाहिए। हमारा भाव कैसा है, उनके लिए हमेशा अच्छा होना चाहिए। बस भगवान को यही चाहिए। भगवान को बहुत कुछ नहीं चाहिए। उन्हें आप क्या दे सकते हो? जो आपको दे रहा है, आप उन्हें कुछ दे सकते हो। लोग कहते हैं कि भगवान जी मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, ये मेरा काम हो जाए। मैंने भी कहा ऐसा, पर अब मुझे यही लगता है कि देने वाले को हम क्या दे सकते हैं? हम तो खुद, हमें भी वही भेजे हैं और हमें वही दे रहे हैं। हम उन्हें कुछ दे सकते हैं? उन्हें दे सकते हैं तो सिर्फ़ सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास, सच्चा सम्मान, सच्चा प्यार, सिर्फ़ यही दे सकते हैं। फिर घमंड किस बात का हम करें? बनाते हुए यही सब दिमाग में बार बार आता था। फिर यही लगा कि ठीक है, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही बनाएंगे। मैं उनके नाग देवता को बना रही थी और अभी मैं आपको अपना पार्थिव दिखाती हूँ। बहुत सुंदर नहीं बने, पर मेरी भावना बहुत सच्ची थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और भगवान जी ने वो करा ही लिया मुझसे, जिसे मैं थोड़ा अनमना सा कर रही थी कि होगा नहीं होगा, होगा और नहीं होगा। एक्चुअली मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझसे सोचना पड़ जाता है, पर इतने भी छोटे नहीं हैं कि मैं पूजा नहीं कर सकती थी। मैंने आराम से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई कोई। और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे फ़ील हुई, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। अगर मैं ये पूजा शायद नहीं करती तो मुझे बहुत गिल्ट फ़ील होता। और भगवान जी इसीलिए मुझे उस गिल्ट से बचाने के लिए, उस अपराध बोझ से बचाने के लिए मुझ में ये ज़बरदस्ती ठेल ठेल कर, कहते हैं ना, धक्का दे दे के मुझसे ये पूजा कराई लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा वीडियो था, बहुत ज़्यादा वीडियो मेरे पास नहीं था। मैं हाथ धुलने चली गई थी और अभी मैं, अब आपको, ये तो मेरे गार्डन का एरिया है। अब देखिए हमारे शिव जी की प्रतिमा, ये मैंने शिव जी को बनाया था, उनका नाग। बगल में मैंने ऐसे ही नंदी को बना लिया, टाइम नहीं था, लेट हो रही थी। एक स्वरूप गणेश जी का, एक माँ पार्वती का और एक कार्तिकेय जी का। अभी मुझे भूल गया, मुझे वीरभद्र जी को बनाना था, एक दो और गणों को बनाना था। ये माता पार्वती के श्रृंगार का सामान मैंने रखा था कि मैं उनको आज पूरा श्रृंगार चढ़ाऊँगी। जब भी हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ा के ही मैं यूज़ करूँ उसे। और अपना सारा पूजा का सामान मैं पहले ही रख ली थी। बस इसमें बत्ती, क्योंकि इसमें मैंने तुलसी की लकड़ी का बाती लगाया था एकादशी को, तो वो चेंज कर रही थी कि मैं इसको चेंज कर दूँ। बीच में बच्चे आ गए थे, रिकॉर्डिंग के बीच में फ़ोन आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, पर इम्पोर्टेंट कॉल थी।
मैंने उठाया भी। तो अभी मैं इसको चेंज कर रही थी भाती। अभी उसको हाँ, इसको कि ये इसमें तुलसी जी वाला लकड़ी ना रहे, अच्छे से मैं इसको सही कर लूँ। निकाल के मैंने इसको वॉश किया था, उसके बाद मैं इसको जलाई हूँ। दिया जलाने का भी एक काम करूँ, और मैं टाइम भी देख रही थी कि 7 बजे से अभिषेक होगा, और ये मैं फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप का पूजा कर रही थी। वो भी मेरी मम्मी के कहने की वजह से, अगर नहीं कहती तो शायद मैं कभी नहीं करती। तो मुझे लगा वो कहीं है तो चलो मैं इसको कर ही लूँ। बच्चे भी आ गए थे, बच्चे इसी में परेशान कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि भैया एसी ऑन कर लो, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मेरे वहाँ एक अजीब सी मतलब गर्मी होती है, चिपचिपी वाली, बहुत ज़्यादा ही मुझे लग रहा है यहाँ पे होती है गर्मी। और चिपचिपी वाली गर्मी तो मुझे कभी कभी भी नहीं पसंद रही। पूजा आप लोग को भी, अगर जो भी पूजा करते हो ना, मन से करो तो अच्छा लगता है। मैं ये ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहती हूँ कि ज़बरदस्ती किसी को कहो कि तुम ये करो ये ना करो। जो अच्छा लगता है वो ये सब कर लेते हैं। बस अपना दिया बाती करके मैं सोच रही थी कि दिया जला लूँ, धूप बत्ती कपूर बत्ती। शाम का टाइम था, मुझे बाहर भी दिया जलाना था, तो बाहर का भी दिया का मैं इसी टाइम पे फटाफट कर लूँ। ऑलरेडी लेट हो रही थी। चाहे आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आपका काम में लेट हो ही जाता है, हो ही जाता है। बस वही मेरे साथ हो गया। मैं फटाफट दिया बाहर का, मतलब दिन से मैं तैयारी कर रही थी पर हो नहीं पाया। कुछ न कुछ रह ही जाता है, थोड़ा-सा लेट हो रहा था। मैं सोच रही थी कि बस जल्दी से कर पाए, लेकिन लास्ट तक मैं आपको बताऊँ, मुझे वो लाइव वीडियो डायरेक्ट वाला नहीं मिला। मैं पिछले साल की ही वीडियो से फिर अभिषेक के थे वही चला। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, एक तो मेरे फ़ोन का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, तो जैसे भी काम होने गया हो ही गया। पार्थिव को मैंने रख दिया था, सारे पूजा का सामान टोटल रख ली थी। और मैंने सबसे बड़ी चीज़ मिस्टेक जो थी, मैं सामान जो उनका शॉर्ट वीडियो में देखा था, मैंने वही सारे सामान रख ली थी। मम्मी भी मुझे वही चीज़ बताई थी, वो सब चीज़ मैं काउंट करके रख ली थी, लेकिन मैंने पंचामृत नहीं बनाया था। उसके बाद से मैं लाइव आके पूजा के पूरे जैसे जैसे उन्होंने बताया, मैंने पंचामृत नहीं बनाया था। फिर मैंने ये पूजा जैसे था जो था मैंने कर लिया। पूजा करने के बाद मैं सारा सामान हटा ली थी, आपको दिखाई रही हूँ। उसके बाद वो सुबह मुझे करना था विसर्जित। इस टाइम पे मैं नहीं की थी, रात हो गई थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। मैं आ गई अपने किचन में। जो बचे हुए थे पुए, उनको तली, साथ में बच्चों को मैं देते गई, क्योंकि मेरे बेटी को मेरे पुए बहुत पसंद हैं। तो मैंने कढ़ाई चेंज कर दिया। वो कढ़ाई मुझे लग रहा था कि जल रहा है, तो चलो दूसरे कढ़ाई में तलना शुरू कर दिया था। और फिर चावल भी इसी बीच में मैंने सोचा चावल बना लूँ। चावल बनाए, काम हो गया, कोई काम रुका नहीं, और बहुत बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा। मैं अपने पुए के, मेरी बेटी बीच में आ रही थी, मम्मा अब बस दे दो प्रसाद में ही। मैं जब चढ़ाई थी, मेरा बेटा आया, मम्मा मैं ये सेव खा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ खा लो। मैंने गणेश जी को ही वो सेव चढ़ाया था, वो मेरे गणेशा जी ने खा लिया। मेरा बेटा बोलता है मैं लक्ष्मण जी और गणेश जी हूँ। तो बच्चों के साथ भी आप उनके सामने पूजा कर रहे हो, उसका भी असर उनके ऊपर पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि एक बार तुम लोग हाथ जोड़ लो, पूजा ख़त्म हो गई। मैं उनको कभी ये नहीं कहती हूँ कि तुम लोग पूजा करो, मतलब अच्छी चीज़ें सिखाओ कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए, तो उनका खुद ऑटोमेटिक मन करता है कि हाँ हाँ मुझे ये करना चाहिए। प्रेशर डाल के आप कोई भी काम किसी से नहीं करा सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं सोच रही थी, मैंने एसी ऑन कर लिया था, किचन तक उसकी ठंडक फ़ील हो रही थी, और इस वजह से बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बाकी गर्मी जैसे है वो रहेगी ही, लेकिन आपके किचन में एक फ़ैन का होना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी लगा था। और कैसा लगा आप लोग मुझे लाइक कमेंट कीजिएगा।